अगर आपके पास कोई भी एडवांस डिग्री मौजूद है, एडवांस डिग्री से मेरी मुराद बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल या एमएस और पीएचडी से है, तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं और ना आपको मारे मारे फिरने की ज़रूरत है वर्क वीज़ाज़ के चक्रों में और दूसरे इस किस्म के वीज़ाज़ के चक्रों में, क्योंकि आप तो डायरेक्ट एलिजिबल हैं इमिग्रेशन और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मुल्कों में, जहां पर जॉब रेट्स अच्छे हैं, जहां पर तालीमी सहूलियात वाफिर मिकदार में इंतहाई कम रेट पर अवेलेबल हैं, बच्चों की तालीम बिल्कुल फ्री है, इलाज की सहूलियात मुकम्मल तौर पर फ्री हैं। तो हम ऑलरेडी पहले एक वीडियो में यूएसए के इमिग्रेशन प्रोग्राम EB-1 और EB-2 के मुतलिक ऑलरेडी बता चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस करने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया एक वो सरजमीन है जहां पर जॉब रेट सबसे हाई हैं, वो एज कंपेयर टू यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज सबसे हाई जॉब रेट्स हैं। वहाँ पे मुकम्मल तौर पर आपका मेडिकल मुकम्मल फ्री है, बच्चों की तालीम 100% फ्री है और वहाँ पर आपको कदम जमाने के लिए ज़्यादा तगोदो भी नहीं करनी पड़ती। तो ऑस्ट्रेलियन डायरेक्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम में 189 सब क्लास और 190 सब क्लास, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस हैं वीज़ा की कि जिसमें आप खुद से अप्लाई करके अपने आप को वहाँ पे एलिजिबल कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए और 2 से 3 साल में वहाँ की शहरियत भी आपको मिल जाती है। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले इमी अकाउंट आपने जनरेट करना है। जब आप गूगल पे लिखेंगे कि इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया तो आपके सामने उनका एक पोर्टल खुल जाएगा जिसको हम इमी अकाउंट कहते हैं। इमी अकाउंट पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके अंदर दें। यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो वीज़ा है ये पॉइंट बेस्ड वीज़ा है। कम से कम आपने 65 पॉइंट्स आपने इकट्ठे करने हैं और 65 पॉइंट से अगर ऊपर आपके होंगे तो आप एलिजिबल हैं और आप आसानी से 3 से 7 माह 8 माह के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अब इस पॉइंट सिस्टम के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने आपको बताया कि इमी अकाउंट आपने बना लेना है। उसके बाद आपने लिखना है स्किल सिलेक्ट। गूगल के ऊपर स्किल सिलेक्ट लिखेंगे तो आपने आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उसके अंदर आपने चीज़ें एंटर कर देनी है, लेकिन उसको सबमिट अभी नहीं करना क्योंकि आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपकी स्किल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने एरिया के अंदर वो इंतहाई अहमियत रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी के अंदर अपना स्किल सेलेक्ट अपना जो है वो करके उसके अंदर आप अपना चेक करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजी एसोसिएशन जो है उस पे जाके आपने एंट्री करके उनसे अपने इक्विवेलेंसी टाइप की वो उसको कहते हैं जिसको स्किल वेरिफिकेशन बोलते हैं, वो आपने हासिल करनी है। उसके बाद आपने वही चीज़ स्किल सेलेक्ट के ऊपर आपने पेस्ट कर देनी है। माफ़ कीजिएगा। इसके बाद आपके पास आइल्स जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6.5 बैंड्स आइल्स के आपके पास होने चाहिए। अगर ये दो चीज़ें, एक तो स्किल वेरिफिकेशन और दूसरी आइल्स, ये दो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं तो आप 100% रेडी हैं कि आप अप्लाई कर सकें ऑस्ट्रेलियन डायरेक्ट PR स्कीम के लिए। तीसरी बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी एज है और एज आपकी 45 से नीचे होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा नीचे हो उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 35-36 ईयर्स है तो आपके चांसेस 100% रोशन हैं कि आपको वहाँ की परमानेंट इमिग्रेशन मिल जाएगी अगर आपके पास आइल्स कम से कम 6.5 बैंड्स और उसके साथ अगर आपकी स्किल वेरिफिकेशन हुई है तो।
उसके साथ साथ आपके वो पूछते हैं कि आप अकेले आना चाहते हैं या पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ। तो अगर आप स्पाउस का कॉलम जो है उसको टिक करते हैं तो फिर वो स्पाउस की एज पूछता है, उसके बाद स्पाउस की क्वालिफिकेशन और स्पाउस का आइल्स भी वो पूछता है। तो जब स्पाउस का आइल्स भी 6.5 बैंड से ऊपर हो, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो भी मास्टर्स यानी एक एक्रेडिटेड डिग्री हो, एडवांस डिग्री हो, और उसके साथ साथ उसका भी स्किल सेलेक्ट जो है उसके ऊपर वेरिफिकेशन हुई हो, तो आपके मार्क्स 110 से 115 बनते हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको विद इन 1 मंथ इनवाइट कर लेती है कि आप वीज़ा अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कीजिए। अगर आपके स्पाउस की एज 45 से ऊपर है, आपके पार्टनर की एज 45 प्लस है, लेकिन उसके पास आइल्स और स्किल वेरिफिकेशन है, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, कोई इशू नहीं है कि आपका वीज़ा, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी रिजेक्ट हो सके। तो अब आप सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, अपना आइल्स, या अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ का भी आइल्स, दोनों की स्किल वेरिफिकेशन, ये आप अपना जो है वो आज से सबसे पहले रेडी कर लीजिए। उसके साथ साथ जो है वो आपने अकाउंट जिस वक्त आपने बना लेना है, तो आप ये याद रखिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं उनके नंबर्स नहीं सही, उनके पास एडवांस डिग्री भी नहीं है, आइल्स का बैंड भी कम है, तो आप सिलेक्ट कीजिए एक ऐसी सर्विस को, एक ऐसे पॉइंट को कि जहां पर आपसे पूछा जाता है विल यू ट्रैवल अलोन और यू वांट टू ट्रैवल विद योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। वहां पर आप ट्रैवल अलोन की ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, बाद में आप बुला सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। दूसरा, आप अपने आप को अनमैरिड भी शो कर सकते हैं और लेटर ऑन आप बता सकते हैं कि नाउ आई एम मैरिड एंड आई वांट माय स्पाउस अलोंग विद मी। लेकिन अगर आपकी शादी को ज़्यादा अरसा हो चुका है और आपके बच्चे मौजूद हैं, तो आप दूसरी ऑप्शन को क्लिक कीजिए कि जो कि ये कहती है कि आप अकेले जो हैं वो इस स्कीम के तहत ट्रैवल करेंगे, तो आपको उसकी बेस पे के ऊपर भी 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब अगर आपकी एज 35 या उससे कम है, वैसे तो 45 एज है, लेकिन मैं मार्क्स डिवीजन बता रहा हूँ 35 एज के हवाले से। उसके बाद आपके पास एडवांस डिग्री है, आपके पास 3 से ज़्यादा साल का, मैं एक्सपीरियंस बताना भूल गया, कम से कम 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, आइल्स स्कोर आपका अच्छा है, 6.5 एंड प्लस है, आप प्रोफिशिएंट में आते हैं, तो आप आराम से 70 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं और 2 से 3 माह इसके अंदर लगेंगे कि आपको उनकी तरफ से इनविटेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 190 और 100 प्लस हो, तो आपको विद इन 1 मंथ वहाँ से इनविटेशन रिसीव हो जाता है। इनविटेशन आने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशंस अपने इमी अकाउंट के ऊपर दर्ज की हैं और स्किल सेलेक्ट पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अपनी डिग्रीज, आइल्स के स्कोर्स, और वो सारे आपने जमा करवा देने हैं एम्बेसी में। वो भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। उसके बाद आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं और 10 से 15 दिन में आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। फिर वहाँ पर जाकर फर्दर प्रोसेस आपका परमानेंट रेजिडेंसी का होता है। तो डिले ना कीजिए, बड़ा राइट टाइम है। इस वक्त बहुत सी फील्ड्स के अंदर लोगों की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली मेडिकल के अंदर, केयर गिविंग के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, इंजीनियरिंग में और स्टेम फील्ड्स में। स्टेम फील्ड से मुराद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। तो अगर आप किसी भी ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें आपके पास एडवांस डिग्री है और आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है, तो ख़ुद अप्लाई कीजिए। जहाँ पे किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हमसे रब्ता कीजिए,
हमारा नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो के नीचे मैसेज करके भी रब्ता कर सकते हैं। हम विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको उसका जवाब देगी। इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और लोग इन एजेंटों के हाथों लुटने से और मरने से बच सकें।